नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पटल। मैं अभिषेक। मेरी मौजूदगी इस समय आदर्श नुआव में है। आदर्श नुआव रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। मेरे साथ आनंद कुमार सिंह जी हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ पटल में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आप पहले भी एक बार मिल चुके हैं और कल ही आपने फ़ोन किया था, तो मैं चाहा कि अभिषेक हमारे क्षेत्र के एक युवा मीडिया चैनल के उभरते हुए सितारे हैं, क्यों ना उनसे बात किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए और उनसे मुखातिब हुआ हो। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। 2025 में जनसुराज बिगुल फूंकती है कि मैं बिहार के चुनाव में आ रहा हूँ। 2025 में प्रशांत किशोर जी जनसुराज को बिहार में लेके आते हैं। फैसला होता है कि बिहार में जितनी भी सीटें विधानसभा की हैं, जनसुराज उसमें चुनाव लड़ेगी। अब जनसुराज बिहार में जीत नहीं पाती है, फिसड्डी साबित होती है। फिर 2026 आता है, बांकेपुर में उपचुनाव होता है और आप लोगों के मत से प्रशांत किशोर जी को नेता चुना जाता है, प्रत्याशी चुना जाता है और वो चुनाव 2026 में बांकेपुर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या, मेरा प्रश्न ये है कि क्या 2025 वापस से 2026 में रिपीट होगा? क्या जो आप लोग इतने प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो सिर्फ प्रचार प्रसार रहेगा कि इस बार विकास की जीत होगी? देखिए, 2025 और 26 बराबर नहीं रहेगा। ये तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि 26 कुछ अलग ही दिखेगा निश्चित। 100% नहीं, 1000%। क्योंकि बिहार के लोग पहचान नहीं पाए थे प्रशांत को, और पार्टी का उद्घोष होना, पार्टी का नाम पढ़ना, चुनाव लड़ना, संगठन तैयार करना, बहुत जगह संगठन नहीं थे और कुछ ज़मीन पर हम लोगों का था नहीं, केवल पार्टी का नाम था। लोग जुड़े थे भावनाओं से, विचारों से। लेकिन अब जनसुराज पार्टी के पास कार्यकर्ता हो गए हैं, सभी जिला के जिलाध्यक्ष हो गए हैं, प्रभारी हो गए हैं, प्रखंडों तक संगठन का विस्तार हो चुका है। अब रहा 25-26 में अंतर, तो मैं मानता हूँ कि बांकीपुर का जो इलाका है वो शिक्षित लोगों का इलाका है। वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ व्यापारी लोग भी हैं तो बड़े हाई प्रोफाइल हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वहाँ के ठेला लगाने वाले भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। मैं देखा हूँ, कई लोगों से बात किया हूँ तो मुझे लगा है। तो ये हम लोगों को विश्वास है। दूसरी बात, ये पार्टी के केवल प्रत्याशी नहीं रहे, ये बांकीपुर के लोगों ने कहा कि अगर प्रशांत लड़ते हैं तो कुछ सोचा जाएगा। तो जब वहाँ के बांकीपुर के लोगों ने कह दिया तो प्रशांत जी आए और 5 तारीख को बैठक हुई, जिस कोर कमेटी का मैं सदस्य हूँ, बुलाया गया। हम लोगों ने कहा जब बांकीपुर के लोग कह रहे हैं तो फिर जनसुराज से क्या पूछना है, जहाँ जनता मालिक है। सीधा सीधा हम लोगों ने मोहर लगाया और मैं 5 तारीख को ही कैंप कर गया। मैं पहला व्यक्ति हूँ शायद इस ज़िले में जो 5 तारीख को ही मैं पटना कैंप कर गया और 5 तारीख से ही अनवरत। 1-2 दिन बीच में पिताजी की तबीयत खराब हुई थी तो मैं आया था, नहीं तो 5 से 29 तक मैं मान के चलिए कि केवल 1-2 दिन घर आया हूँ, नहीं तो मैं लगातार प्रशांत जी के कार्यक्रम में और प्रचार प्रसार में लगा रहा। प्रश्न ये था कि क्या प्रशांत किशोर जी वापस से क्या फिसड्डी साबित होगी बांकेपुर में कि बीजेपी जीत रही है कि जनसुराज? इसके विषय में आप निष्पक्षता से थोड़ा बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है? देखिए, बीजेपी को जीतने का कोई भी चांस नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि 23 तारीख से और 30 तारीख तक जो जनसुराज के कार्यकर्ताओं के साथ, जो जनसुराज के महिला कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से लोगों ने व्यवहार किया, पुलिस से टार्चर कराया, खुद संगठन के लोगों ने मारा पीटा, यही नहीं हुआ तो 29 तारीख को STF लगा दिया गया, उठा लिया गया कई कार्यकर्ताओं को। तो इस पैमाने पर चाहे जितना लोग धांधली किए हों, करवा दिए हों, नहीं तो जनता के वोट से बीजेपी वहाँ हार गई है। कितने लोगों का कहना है कि बीजेपी वहाँ पे डर गई है? पहला स्टेटमेंट आया कि वहाँ पे अगर मैं कुत्ते और बिल्ली को भी खड़ा कर दूंगा तो बांकेपुर फतह कर लेंगे। लेकिन उसके बाद 40 स्टार प्रचारक, उसके बाद आपके साथ भी कुछ घटनाएं होती, उसके विषय में भी वर्णन करिए जरा। देखिए, जब लोग कुत्ता और बिल्ली की बात जब बोले लोग, और जब जनसुराज लोगों की जुबान से जब रुका नहीं, वहाँ के युवा तमाम बोलते गए कि नहीं जनसुराज जनसुराज,
तो उसके बाद 40 स्टार प्रचारकों के बाद 102 विधायक को लगाया गया। किसी दिन अभिषेक जी नहीं है कि हम लोग के वार्डों में एक विधायक और एक मंत्री कम से कम 9 दिखे। रोज कुत्ता बिल्ली तो लोग खुद ही बन गए थे। बीजेपी मतलब डर गई थी। इससे भी जब नहीं हुआ तब जाके होटल पे, घरों में रेड डाला गया। 23 जुलाई को जो घटना घटी हम लोगों के साथ, वो 1:20 हो रहा था। हमारे बगल में है रविंदर भैया, ये भी हमारे बेड पे ही सोए थे। हम और रविंदर भैया और सौरभ जी। 1:20 पर आप ही सोचिए कि सामान्य व्यक्ति को की तलाशी लेना। सामान्य व्यक्ति, हम लोग क्या हैं आखिर? अपराधी हैं नहीं, कोई गैंगस्टर नहीं है, कोई दफ़ा नहीं है आपके पास। और 1:20 पे आप आते हैं 50 फोर्सों के साथ और दरवाज़ा खटखटाते हैं और खुलवा कर एक एक चीज़ अभिषेक जी देखा गया। यहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि अगर सलाई भी हम लोग रखे होते तो दिख जाता। जिस मिजाज से सघन तलाशी ली गई उसमें सलाई भी अगर हम रखे होते तो दिख गया होता। डीएसपी बोलता है कि ज़रा दोबारा चेक करो बढ़िया से। तो हम तो मनसा समझ रहे थे कि इन लोग की मनसा थी कि किसी तरह से जनसुराज के लोगों को बेइज्जत किया जाए और समाज में आ जाए मैसेज कि नहीं ये लोग शराबी हैं, जुआड़ी हैं, ये लोग गांजा पीते हैं, हेरोइन पीते हैं, मैंने हाँ। लेकिन ईश्वर की कृपा कहिए या हम लोगों की आदत कहिए कि जब कुछ नहीं हाथ लगा तो उसके बाद STF का लोगों ने प्रयोग किया। और वह STF जिसने मांगा आधार कार्ड, और जब आधार कार्ड मोबाइल में दिखाने लगे तो मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा कि नहीं चलिए थाने पर। तो मैं बड़ा ताजुब रहा।